हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स गिवन है AgH2O होल ट्वाइस। एक कॉम्प्लेक्स है और दूसरा कॉम्प्लेक्स उसके साथ लगा हुआ है AgCN होल ट्वाइस। और इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा यूपीएससी नेम, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास डाई एक्वा सिल्वर 1, डाई साइनो अर्जेंटेट 1। ऑप्शन 2 कह रहा है डाई साइनो सिल्वर 2, डाइसाइनाइडो सिल्वर 2, डाई एक्वा अर्जेंटेट 2। ऑप्शन थर्ड कह रहा है बाय एक्वा सिल्वर 2, डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट 2। एंड ऑप्शन फोर कह रहा है डाइसाइनी साइनाइडो सिल्वर 1, डाई एक्वा अर्जेंटेट 1। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। देखिए, ये जो सवाल है ये डायरेक्टली हमसे पूछा गया है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से। ठीक है, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किसका पता होना चाहिए हमें? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पता होना चाहिए हमें। ठीक है, या फिर उसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कह सकते हो। चलो, तो जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ ना बच्चों, उसमें एक कॉम्प्लेक्स आयन मतलब एक कैटायन भी है कॉम्प्लेक्स और एक एनायन भी कॉम्प्लेक्स। तो ये है हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड AgCN होल 2। ठीक है, नाउ देखो, ये जब डिसोसिएट करेगा तो ये बनेगा AgH2O होल ट्वाइस पॉजिटिव प्लस AgCN होल ट्वाइस नेगेटिव। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की तरह नेम होगा और ये वाला जो है ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स की तरह नेम होगा। तो कैटायनिक वाले कॉम्प्लेक्स का नाम पहले लिखते हैं। और आप देखिए यहाँ पे कि H2O जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो उसका तो कोई चार्ज ही नहीं होगा ना। तो एक्चुअल में जितना कंपाउंड के ऊपर चार्ज है, यानी AgH2O होल ट्वाइस के ऊपर जो चार्ज है वो एक्चुअल में सिल्वर का ही चार्ज है। सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कैटायनिक पार्ट का, ये जो हमारा कैटायनिक पार्ट है और ये है हमारा एनायनिक पार्ट, है ना। तो कैटायनिक पार्ट की नेमिंग कर लेते हैं पहले। तो कैटायनिक पार्ट की नेमिंग क्या हो जाएगी बच्चों? डाई एक्वा। देखिए H2O के लिए डाई एक्वा, दो है तो डाई और एक्वा फॉर H2O, डाई एक्वा। और जब कैटायनिक पार्ट का हम नेमिंग करते हैं तो उसमें जो मेटल है उसका नाम सिंपली हम लिख देते हैं जो उसका नाम होता है। तो सिल्वर, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 दिख रहा है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ये हो गया कैटायनिक पार्ट की नेमिंग। अब देखिए एनायनिक पार्ट में Ag के ऊपर कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मान लीजिए उसकी मान लेते हैं X। दो साइनाइड है तो एक साइनाइड का -1 तो दो साइनाइड का -2 और पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज है -1। तो यहाँ से X की वैल्यू आ गई +1, यानी कि यहाँ पर भी सिल्वर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। तो ये क्या हो जाएगा? डाई, अब देखिए एनायनिक पार्ट की नेमिंग कर रहे हैं, डाई साइनेडो। यहाँ पे शायद साइनेडो ही लिखा हुआ है ना, यस हाँ। तो डाई साइनेडो। अब इसके बाद जब हम एनायनिक पार्ट की नेमिंग करते हैं तो उसमें मेटल के नाम में 8 जोड़ देते हैं। तो यही क्या हो जाएगा? डाई साइनेडो अर्जेंटेट, क्योंकि अर्जेंटनम होता है ना Ag का, तो अर्जेंटेट। और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे 1। तो ये हो गई हमारे इस कंपाउंड की प्रॉपर नेमिंग। पहले कैटायनिक का कॉम्प्लेक्स की नेमिंग, फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग। ये हमारे पास किस ऑप्शन में गिवन है बच्चों? ये हमारा गिवन है डाई एक्वा सिल्वर 1, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1। ये तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।